देखिए, मृत्युंजय तिवारी जो बोल रहे हैं वो ठीक है, लेकिन जो ललन सिंह जी ने बोला है वो भी आपने पहले बताया है कि वो खुद कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जो है वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। अब जो आप यहाँ पर चर्चा हो रही है, मेरे ख्याल से वो इस तरह की चर्चा हो रही है कि 2024 का चुनाव वो चेहरे पर होगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि चेहरे पर नहीं होगा, वो चरित्र पर होगा। भारतीय जनता पार्टी के झूठ और जुमलों का मूल्यांकन होगा। उन्होंने जो वादा खिलाफी की है नौजवानों के साथ, फिर वो चाहे नौकरी के मामले हो या फिर और कोई चीजें, उनका मूल्यांकन होगा। या फिर पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ा करके, एक्साइज बढ़ा करके जो उन्होंने 26 लाख करोड़ की मुनाफाखोरी की है, जनता की जेब को लूटा है, उसका मूल्यांकन होगा। महंगाई का मूल्यांकन होगा, बेरोजगारी, भुखमरी का मूल्यांकन होगा, किसानों की आय दुगनी करने की बात उन्होंने की थी, उसका मूल्यांकन होगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 8 वर्षों से जो भ्रष्टाचारियों के साथ में और बलात्कारियों के साथ में खड़े नजर आते हैं, उसका भी निश्चित रूप से मूल्यांकन होगा। भ्रष्टाचार की बात जब नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं और आपने इतने सारे उदाहरण दिए, बीजेपी के प्रवक्ता ने उसका एक का भी उत्तर नहीं दिया। मैं तो ये भी याद कर रहा था कि कर्नाटका के अंदर 40% कमीशन खोरी की सरकार चल रही है, और वो जो कॉन्ट्रैक्टर की ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को लिखा, फिर भी प्रधानमंत्री जो है वो काला चश्मा पहन करके बैठे हुए हैं। तो ये तमाम सारी चीजें जो हम देख रहे हैं, इसका मूल्यांकन जनता करेगी 2024 में। चरण सिंह सापरा, जब प्रधानमंत्री साफ संकेत दे रहे हैं भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है 2024 के चुनाव में, और वो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, एक पुरानी कहावत है, आप थोड़े असहज होते हैं। और इसके पीछे मैं कारण बताता हूं आपको, 2 बड़े 415 सीटों के साथ, सबसे अप्रत्याशित बहुमत के साथ राजीव गांधी की सरकार बनी थी 80 के दशक में, 1984 में। और भ्रष्टाचार के दाग दामन पर ऐसे लगे कि सत्ता से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। और 2014 में भी 2G, 3G, 4G, जीजाजी, इन घोटालों के चलते आपकी सत्ता गई थी। तो प्रधानमंत्री का ये साफ संकेत कि भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाएंगे, आपको असहज करता है क्या? देखिए, आपने खुद अभी 2G, 3G, जीजाजी ये सब बातें जो कही हैं, मुझे बताइए ये सारे केसेस में आज तक निकला क्या है? 2G, 3G, CWG में और जीजाजी में क्या कोई अरेस्ट हुआ? क्या उसके अंदर सारे कोर्ट से बरी हो गए हैं? तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की पूछताछ चल रही है, एक लेबल समन होता है तो आप सड़कों पर उतर आते हैं। नेशनल हेराल्ड को तो निश्चित रूप से हमें पता है कि ये सिर्फ चरित्र हनन हो रहा है। संदीप जी, आप सवाल पूरा पूछ लीजिए, फिर मैं उत्तर दूं। यहाँ पर आवाज कट हो रही है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि भारतीय जनता पार्टी का ये एक मोडस ऑपरेंडाई है कि वो मात्र विपक्ष के नेताओं के ऊपर इस तरह से अपने जो अग्रिम संगठन है, जो ईडी है, आईटी है, इस तरह के सीबीआई है, ये सारे अग्रिम संगठनों का गैर वापर करके हमारा चरित्र हनन करना, ये इनका उद्देश्य है। चरित्र हनन करके एक परसेप्शन बना देना कि ये भ्रष्टाचारी है, लेकिन अब वो लेबल नहीं चिपकेगा, क्योंकि जनता ये भी देख रही है कि वसूली कौन कर रहे हैं। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। भ्रष्टाचारी आपने सबका नाम लिया, हेमंता बिस्वा पानी चोर, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे पानी चोर है। सुवेंदु को कहते थे भाग सुवेंदु भाग, अब सब वहां पर है। नारायण राणे के खिलाफ ये नारे लगाते थे, वो उनके पास है। आपने खुद कहा कि महाविकास आघाड़ी के समय जो एकनाथ शिंदे के साथ में 16 विधायक थे, वो सबको नोटिस गए हैं, वो आज सब बीजेपी के साथ में। तो ये जो वॉशिंग मशीन का कल्चर है और ये कमल डिटर्जेंट से जो धुल जाते हैं, ये सारा देश देख रहा है। और इसके ऊपर अब ये 2024 का चुनाव नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं संजय सराफ, या 2024 की लड़ाई में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा होने वाला है, पर उस मुद्दे को जब उठाया जाएगा तो क्या बीजेपी को अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है, या भ्रष्टाचार सिर्फ विपक्ष कर रहा है?